मेरा उम्र जो है 75 साल हो गया है, लेकिन काम करने की मेरी इच्छा जो है बहुत अभी प्रबल है। महिलाएं बिल्कुल अनपढ़ थी, उस समय कोई जागरूक नहीं थी। पहला परिवार हमारा दारमा से, दांतू गांव से। मेरे पति, मेरे लड़की पढ़ी है कक्षा 8 तक। नहीं तो कोई बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाना तो अच्छा नहीं मानते थे कोई। 150 रुपया मतलब तनख्वाह में हम काम करते थे। लोग ये सोचते थे कि 150 रुपया में काम करना जो है। हमारे गांव में जोजी में पानी का हाहाकार था। आपस में औरतें आपस में लड़ते थे। भले आंगनवाड़ी के उसमें मार भी खाया, जेल में अंदर भी किया, तब भी मुझे कोई नहीं दुख नहीं है। हाँ। ये नशाखोरी को बंद करने के लिए ये काम मैं नहीं कर पा रही हूँ। अब मुझे क्या काम करना है कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधा के लिए अस्पताल खोलना जरूरी है। नमस्कार, मैं खुशी रावत। अमर उजाला की इस खास सीरीज पहचान में आपका स्वागत है। कहते हैं पहाड़ों से कई ऐसी कहानियां निकलती हैं जो चुपचाप समाज की तस्वीरें बदल देती है। ऐसी ही एक कहानी लिए आज हमारे संग मौजूद है पिथौरागढ़ की दारमा वैली के सुदूरवर्ती गांव दातू से आई शकुंतला जी। शकुंतला जी के हौसले और जुनून ने न सिर्फ उनके क्षेत्र की तस्वीर बदली, बल्कि दारमा वैली को पर्यटन के लिहाज से मुख्य आकर्षण का केंद्र भी बनाया। आइए जानते हैं शकुंतला जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार शकुंतला जी। नमस्कार जी। स्वागत है आपका हमारी सीरीज में। थैंक यू। हम शुरू से शुरू करेंगे कि शकुंतला जी का बचपन कैसा बीता। मेरा बचपन तो मैं सबसे साधारण परिवार में पली बड़ी हूँ मैं, और मेरा शैक्षिक योग्यता भी स्कूल तक ही पढ़ पाई। लेकिन मैं बहुत तेज तरार समाज के प्रति पहले से मैं बचपन से थी। काम करने की मेरी इच्छा बचपन से, मुझे दूसरे शौक में था। मेरे घर का कोई परवाह नहीं करती थी, मैं समाज के लिए ज्यादा काम करने वाली थी बचपन से। बचपन में जो छोटे मोटे काम होते हैं, समाज का काम होता है, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना, ये मेरा इच्छा थी। हम आपके ग्रामीण परिवेश के बारे में जानना चाहेंगे, जहाँ से आप आते हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा मायका जो है 14 रूम की रहने वाली हूँ मैं, पैदाइश। वहाँ से मेरा ससुराल जो है दांतू गांव में है। दांतू गांव में दारमा वैली से बिलोंग करती हूँ, और जिला पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र, चाइना बॉर्डर से लगे हुए क्षेत्र की रहने वाली हूँ मैं। तो उस क्षेत्र में रहकर जो है मैं एक सीमा के प्रहरी के तौर पर मैं अपने क्षेत्र में काम करना चाहती थी। वो काम करती रही, अभी भी कर रही हूँ। इस उम्र में भी मैं कर ही रही हूँ। मेरा उम्र जो है 75 साल हो गया है, लेकिन काम करने की मेरी इच्छा जो है बहुत अभी प्रबल है। जी, जब आप सबसे पहले सामाजिक कार्य से जुड़ी तो उस समय कैसा माहौल था, क्योंकि महिलाएं उस समय इतनी एक्टिव हुआ नहीं करती थी सोसाइटी में। सबसे पहले तो मैं बाल विकास विभाग का धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो आंगनवाड़ी केंद्र खुले ना पूरे हमारे मतलब उत्तराखंड में 2 जगह खुले थे, कीर्तिनगर गढ़वाल में, एक धारचूला में प्रथम बार सन 79 सन में। 79 सन में मैंने पहली बार सबसे पहले पंक्ति में मैंने आंगनवाड़ी ज्वाइन किया था। आंगनवाड़ी ज्वाइन करने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरा जिंदगी का सब कुछ सीखा वहीं से शुरू हुआ मेरा। आंगनवाड़ी में जो हमको प्रशिक्षण दिया जाता था, तो घर गांव में रहने का, घर घर जाके गांव वालों की समस्याओं को समझना, गांव के वालों को राष्ट्रीय कार्यक्रम से जोड़ना। महिलाएं बिल्कुल अनपढ़ थी, उस समय कोई जागरूक नहीं थे। उस समय मैं जो है उनके घर घर जाके राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जैसे अल्प बचत है, क्या नाम का परिवार नियोजन है, वृक्षारोपण है, ऐसे कामों में उन लोगों को जागृत करने का काम किया। तब से मैं बाल विकास विभाग का मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्हीं लोगों के कारण जो है मैं आज इस मुकाम में पहुंची। मैम, आपने बताया जैसे महिलाएं अनपढ़ हुआ करती थी, उस टाइम पे उतनी पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी, तो उनको उस समय चीजें बताना और समझाना कितना मुश्किल हुआ करता था आपके लिए? उस समय ना उस समय जो है वो लोग समझ जाते थे। अनपढ़ लोग समझाने में समझ जाते हैं, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं समझ पाते, लेकिन अनपढ़ लोग ज्यादा समझाने में समझ जाते हैं। मैं हमारे दारमा में जो है महिलाओं को पढ़ाना जो है कोई नहीं समझते थे कि हम स्कूल पढ़ाए बच्चों को। पहला परिवार हमारा दारमा से, दांतू गांव से। मेरे पति, मेरे लड़की पढ़ी है कक्षा 8 तक, दारमा की पहली महिला। और एक शांति सोनाल थी दारमा की। दारमा के 3 महिलाओं ने कक्षा 8 तक स्कूल पढ़ा, वहाँ स्कूल पढ़ा। वहाँ से मेरी लड़की और एक छुन्नमा नाम की लड़की थी, वो तो नहीं रहे दुनिया में। एक शांति सोनाल है जो उन्होंने 8 पास के बाद स्कूल ज्वाइन किया प्राइमरी स्कूल में, अब रिटायर होके घर बैठी है।
जी। पहला स्कूल भेजने वाले हमारे घर से है लड़कियां 8 तक पढ़ने वाले। नहीं तो कोई बच्चों को लड़कियों को पढ़ाना तो अच्छा नहीं मानते थे, कोई पुरुषों को ही मानते थे, वो आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। अब तो हमारे यहाँ के लोग लड़कियां मर्द पुरुषों से भी ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, एक्टिव भी हो गए, हर क्षेत्र में काम करने वाले हो गए। अब महिलाएं आगे बढ़ रही है अब। जी, जैसे आपने बताया कि आप आंगनबाड़ी प्रदेश अध्यक्ष भी आप रहे। अध्यक्ष रहते हुए मैंने आंगनबाड़ी पहला आंदोलन मैंने किया, पूरे उत्तराखंड में पहला आंदोलन करने वाली औरत मैं हूँ। आंगनबाड़ी वालों को समझा के हमारे 150 रुपया मतलब तनख्वाह में हम काम करते थे। लोग ये सोचते थे कि 150 रुपया में काम करना जो है बेवकूफी है, क्योंकि मैं पता नहीं बहुत खुश होती थी मैं कि 150 रुपया मिल रहा तो हमारे लिए बहुत है, सोचती थी मैं। उस समय रोज चिढ़ाते थे ना, आंगनबाड़ी घर बार रोजगारी और 150 की तनख्वाह 250 की साड़ी, ऐसा करते थे। लेकिन मैं खुश होती, मैं तो फिर भी मैं सीना तान के रहती थी। ये वही तो हमको रास्ता दिखा रहा है, यही काम, इसी काम से तो हम आगे बढ़ रहे हैं। पैसा कोई महत्व नहीं देता, काम जो कर रही हूँ मैं, समाज को उठाने का, महिलाओं को जागरूक करने का, और गांव के महिलाओं का, हमारे क्षेत्र के लोगों का मेरे ऊपर बहुत भरोसा उनका, कि उनके भरोसे को जीतने के लिए मुझे और हिम्मत आती थी और काम करने का इच्छा होता था। अगर वो नहीं मानते तो मैं कहाँ से निराश हो जाती। उनका विश्वास ही मेरा काम सिद्ध हो रहा है। बिल्कुल मैम, अभी हम बात करेंगे, आपने कहा कि आपने आंगनबाड़ी जब आप प्रदेश अध्यक्ष रही, आपने जो है आंदोलन छेड़ा। आज भी लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं आंदोलन करती रहती हैं, तो अभी कितनी स्थिति में सुधार हुआ है आंगनबाड़ी? बहुत सुधार है। उस समय में हमारा ना आंगनबाड़ी में काम करते समय जब तनख्वाह बहुत मानदेय कम था, तो हम लोगों ने दिल्ली तक कूच करके जो है, दिल्ली तक कूच करके हमने जो 6-7 मांगे रखी थी वो सब पूरे हो गया। मानदेय में भी बढ़ोतरी हुआ, पोषाहार में बदलाव आ गया, और जो आंगनबाड़ी वाले मतलब 60 वर्ष होने के बाद जो रिटायर होते थे ना, उनको कुछ नहीं मिलता था, अब उनको पैसा मिलने लग गया आंगनबाड़ी वालों को। और जो उसमें आंगनबाड़ी कार्य करते करते मृत्यु हो जाती थी, उनके परिवार वालों को कुछ नहीं मिलता था। अब हम लोगों ने उनके परिवार वालों को वो दिलाने का काम करने के लिए हमने आंदोलन किया। और रिटायर होने के बाद जो वहाँ पर सहायिका काम करती थी, पढ़ी लिखी हो, तो उनके रिटायर होने में उनके जगह उनको करने का वो सब पूरा हो गया। मेरा आंगनबाड़ी में रहते हुए जो मांग रखी थी, उस मांग में जो है एक अधूरा रह गया, कि हम सोचते थे कि हमको मानदेय नहीं चाहिए, हमको कम मिले, बड़े वेतनमान मिले, हमको राज्य कर्मचारी घोषित करे, ये वाला मांग अभी तक मेरा पूरा नहीं हुआ। अब आंदोलन कर रहे हैं, अब तो कैसे कैसे पढ़े लिखे, हमसे ज्यादा जानकार है, हम तो सिर्फ अनुभव वाले हैं, मुझे कोई मतलब नॉलेज नहीं है, वो नहीं है, अनुभव है मुझे काम करने का। मैं अपने में गर्व करती हूँ इतना। बिल्कुल, हम आपको देख के हमें पता चलती है बात कि अनुभव बहुत बड़ी चीज है। आपको मैम तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो लम्हा कैसा था आपके लिए जब आपको सम्मानित किया गया उस पुरस्कार से? मैं तो वैसे पुरस्कार के लिए तो मैं कोई मुझे अनुभव नहीं था, मुझे पुरस्कार मिले ये मिले करके मुझे कोई वो नहीं थी, खुशी भी नहीं थी होती थी ना पहले। मैंने सब मुझे तो गॉड गिफ्ट मिला है, मैं कोई अप्लाई नहीं किया मैंने। जब तत्कालीन हमारे जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के थे, उन्होंने मैडम औरों को मिल रहा है, तुम अपना फॉर्म क्यों नहीं भरते हो, बायोडाटा क्यों नहीं देते हो। तब मैंने सोचा क्या करूँगा के, फिर बाद लोगों ने एक ने भरो फॉर्म, दो ने भरो कार्य, मैंने फॉर्म भरा, मेरे काम कार्यों का बखान किया, बायोडाटा उन सरकार को प्रशासन को सौंपी, उन्होंने क्या स्वीकृत हो गया, मैं तो बहुत खुश हुई। वहाँ से तो और ज्यादा काम, बड़े बड़े काम किया मैंने अपने क्षेत्र में। सबसे पहले मैंने आंगनबाड़ी में रहते, क्षेत्र पंचायत के सदस्य रहते हुए हमारे गांव में जोजी में पानी का हाहाकार था, आपस में औरतें आपस में लड़ते थे, और आपस में लड़ते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। स्कूल जाते समय मैंने कहा ये तो गलती हो गया, मैंने कहा इसके लिए आवाज उठाना चाहिए, जो भी गलत काम देखा तो मैं आवाज उठाने के लिए तैयार ठहरी। 3 साल मैंने संघर्ष किया। 2003 में जब कांग्रेस की सरकार थी, नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, महीने के 2-2 3 बाद यहाँ आती थी मैं। आके मैंने वो स्वीकृत करके पानी का वो ला दिया, पानी स्वीकृत करके पानी घर घर ठेकेदार के वहाँ जाके घर ठेकेदारों को घर में बुला के उनको खाना आना खिला के, मैं ये नहीं कि कमीशन खा के उनको काम कराया, ऐसा नहीं, ठेकेदारों को बुला के घर में सबको खिला पिला के फिर घर घर पानी पहुँचाने तक महिलाओं को लेके घर घर में नल लगा के आज वही पानी हमारा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, वही पानी काम कर रहा है। मैं तो बहुत जो काम सफल हुआ था मैं बहुत संतुष्ट होने वाली हुई। बिल्कुल, मुझे बिना खाए मुझे पेट भरने वाला ठहरा, मुझे कोई धन दौलत की लालसा नहीं है, मुझे वो
जनता का काम हुआ, मुझे पेट भर जाना, मेरा संतोष, यही मेरा काम है। जी। मैम आप बता रहे 1975 से आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं और एक बड़े सीमांत क्षेत्र से आप आते हैं, जौलजीबी क्षेत्र से। तो ऐसे में जब आप इकलौती महिला निकल कर आई तो क्या चुनौतियाँ आपने उस दौरान फेस की? मेरे को कोई भी काम अपने को चुनौती नहीं लगी, जी। मुझे कोई परेशानी हुई। हाँ, मैं हँसी-हँसी, खेलते-खेलते अच्छे मतलब उसमें काम करती रही। हाँ, कोई दुविधा नहीं हुआ, हुँ, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। कोई दूसरा मतलब आवाज़ उठाने वाला, गलत कर रही है कहने वाले नहीं मिले, हुँ, तो मुझे रोकथाम कुछ नहीं, घर से भी मैं छूट था मेरे को सामाजिक कार्य करने के लिए। और मेरे पति भी बहुत अच्छे थे, जी, समाज से जुड़े हुए थे। वो 25 साल तक वो अपना प्रधानगिरी कर चुके थे। हाँ, उनका विचार भी समाज सुधार के उसमें था। हुँ, नशाबंदी में ऐसा बहुत आगे बढ़ चढ़कर काम करते थे। हुँ, और मेरे बच्चे ने भी कभी मतलब ऑब्जेक्शन नहीं किया कि तू घर बर छोड़ के बर्बाद करके क्यों जाती है। हुँ, तो यही तो हिम्मत है, फिर यही बिल्कुल, उनका, यही मेरा ताकत है, जी, बच्चों का, समाज का, उनका। हुँ, इनके भरोसे से मैंने काम किया। हुँ, मैं बहुत खुश हूँ। हुँ, मैं अपने में सफलता पाती गई हुँ, और मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई, कोई ऐसे समाज के काम करने में कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। भले आंगनवाड़ी के उसमें मार भी खाया, जेल में अंदर भी किया, तब भी मुझे कोई नहीं, दुख नहीं है। वो एक्सपीरियंस कैसा था जब जेल में अंदर गया, कभी डर नहीं नहीं लगा? तो डर नाम का तो चीज़ ही नहीं है मेरे उसमें, हाँ, डरने का तो कोई मतलब ही नहीं है, हाँ, आगे बढ़ते रहे, जी, जो होगा देखा जाएगा, हाँ, ये इसमें मेरी हिम्मत है मेरी। हाँ। जी। अभी बीते 8 मार्च को आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। तो वो कैसा आपके लिए एक्सपीरियंस रहा? मेरे ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा पल ये है अभी, जो अभी मुझे सम्मान मिला ना, जी। नारी नारायणी का जो सम्मान मिला, मैं बहुत खुश हुई। हुँ, मैं देहरादून में अपना इलाज कर रही थी, हुँ, तो वहाँ पिथौरागढ़ जिले से फ़ोन आया हुँ, सीडीओ साहब का कि माताजी आपका बायोडाटा भेजो, हुँ, हम जो है वहाँ सम्मानित करने के लिए, हुँ, मतलब ये बुजुर्गों का सम्मानित करने के लिए आपका नाम भेज रहे हैं करके। मैंने कहा मैं तो यहाँ पड़ी हूँ, बायोडाटा वहाँ है। तो हुँ, कोई बात नहीं, उन्होंने फॉर्म-वॉर्म भेज दिया, मैंने फॉर्म यहाँ से भर के ले गई। हुँ, भेजा वहाँ से, फिर उन्होंने चयनित करके भेजा। हुँ, तब मैं ये हमारे जिला प्रशासन को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, मुझे जो है इस योग्य समझा। उन्होंने हमारा नाम चयनित करके पूरे जिले से यहाँ प्रदेश में भेजा और मुझे सम्मानित किया गया। आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। हुँ। मैम आपने बहुत से सामाजिक कार्य किए, चाहे महिला सुरक्षा को लेके हो, पेयजल को लेकर हो, लेकिन एक जो सीमावर्ती गाँव में, सीमांत गाँव में अभी भी दिक्कत है, वो है सड़क की। लेकिन आपने सड़क के लिए बड़ा संघर्ष किया, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सड़क के लिए मैंने बहुत मतलब सहयोग किया। उस समय जो है मुर्गी बिहार के कारण सड़क नहीं बन पा रही थी, तो मुर्गी बिहार हटाने का काम हमने किया। हुँ, वो हमने आवाज़ उठाया। हुँ, बड़े बाद में नेता लोगों ने वो कागज़ फाइनल किया उन्होंने, जी, लेकिन उसका श्रेय मेरे को जाता है। हुँ, ये सब हमारे क्षेत्रवासियों को पता है कि इनका संघर्ष से ये हुआ। हुँ, आजकल के लोग तो क्या जानेंगे, पुराने के लोग जानते हैं। जी, और मैंने बहुत बड़े-बड़े काम किया, छोटा काम नहीं किया, मैंने बड़े-बड़े काम किया। और जोजी में जो है हमारे यहाँ सड़क है, सड़क के किनारे नाली पानी पूरा जम के नीचे जो सड़क है ना, हुँ, नीचे बाज़ार में खतरा हो रहा था। बाज़ार वाले बार-बार कहने आते थे, बार-बार शासन प्रशासन के दरवाजे में गए हम लोग, उसको मतलब सफाई कर दो, पानी नीचे खतरा हो रहा है करके, माना नहीं। फिर मैंने एक दिन मीटिंग करके हम ही लोगों ने अपने उससे, हुँ, हमारे गाँव के सहयोग से, सरकार के बिना मदद के, हुँ, हम लोगों ने गरीब वालों से करके जेसीबी निकाल के नाली साफ करके सड़क चौड़ीकरण करने का रास्ता मैंने करवाया। अभी तो सरकार राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए मैं वो क्या नाम का ये अल्प बचत है, आरडी का एजेंट है, एलआईसी एजेंट करके काम करके हुँ, मैंने सबको मतलब जागरूक करने का काम किया घर-घर में जाके। जी। तो आज जो दारमा वैली में जो पर्यटक आते हैं, वो उसी सड़क से आते हैं जो आपने उसी उस सड़क से क्षेत्र में आते हैं, हुँ, घर-घर में होम स्टे चल के सब लोग संपन्न हो रहे हैं। हुँ, और नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है चिल्लाना तो ये तो बेवकूफ़ी है। नौकरी हम देने वाले बने, माँगने वाले नहीं बने, देने वाले बने। हाँ, आलसी लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, नौकरी भी नहीं कर सकते हैं, कारोबार भी नहीं कर सकते हैं। और स्वयं सहायता समूह के उसमें भी बहुत बढ़िया कर रखा है सरकार ने। हुँ, सबको सहयोग देके सब काम, किसी के हम पासबुक किसी के पास पासबुक खोलने का पैसा नहीं था। जन धन योजना खोल के मोदी जी ने जन धन योजना खोल के घर हर खाते में पैसा डाल दिया। काम करने जो कुछ भी काम करो, कटाई बुनाई करो, कृषि करो, जो भी काम करो, अपना ना सब अच्छा रास्ता खोल रखा है। आप इतना लंबा आपका समय बीता सामाजिक कार्य करने में, आप जब पीछे मुड़कर देखती हैं तो कौन-सा ऐसा काम है जिसमें सबसे ज़्यादा गर्व होता है? गर्व तो मुझे सबसे ज़्यादा होता है ये
क्या नाम का ये यातायात की सुविधा को वहाँ देना, और जो पानी के लिए लोग रोते हैं जी दुनिया भर के, मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, क्या क्या होता है, उसमें पानी का काम जो है मेरा सबसे ज्यादा सफलता मिली मुझे पानी के उसमें। पानी के जो घर घर पानी पहुंचाने का काम, तब से आज तक लगातार घर घर में पानी है। हाँ ये नशाखोरी को बंद करने के लिए ये काम मैं नहीं कर पा रही हूँ। जी अभी एक मेरे मन में है कि ये नशाबंदी कैसे हो जाए। जी नशाबंदी करने के लिए जो है बहुत मुश्किल पड़ने वाला है। इसमें सबकी सहमति नहीं मिलेगी मुझे, पीने वाले नहीं देंगे, बनाने वाले नहीं देंगे, बिल्कुल तो क्या होगा। इसलिए जो है मैं ये काम मुश्किल हो रहा है, ये काम नहीं कर पाई मैं अभी तक। और ये जनसंख्या नियंत्रण करने में भी सहयोगी दिया, वृक्षारोपण में सहयोग दिया, सफाई अभियान में सहयोग दिया, हर काम में मैं सहयोग और महिलाओं को जागरूक करती हूँ। जी आज भी उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाओं पे बड़े सवाल उठते हैं। ऐसे में आपने एक अस्पताल खुलवाया अपने क्षेत्र में, तो वो कहानी हमारे दर्शकों के संग साझा कीजिए। स्वास्थ्य में सुधार उतना ज्यादा नहीं हो पाया जितना हम लोग सोचते थे। जी तो हम लोग जो है पिछड़े क्षेत्र में रहते हैं, वो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर 3000 की जनसंख्या वाला हमारा क्षेत्र है। वहाँ कोई अस्पताल भी नहीं, कुछ भी नहीं था। तब मुझे लगा कोई बीमार होते हैं गरीब लोग, तो हर कोई किसी के बस की बात नहीं है। 80 किलोमीटर पिथौरागढ़ ले जाओ, 30 किलोमीटर कभी धारचूला ले जाओ, फिर भी वापस आओ, रहने का जगह न हो, रिश्तेदार न हो, तो कहाँ रहेंगे, कहाँ करेंगे। तब मैंने कहा कि मुझे अब मुझे क्या काम करना है कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधा के लिए अस्पताल खोलना जरूरी है। जी फिर मैंने हमारे जोड़ी के जनता को इकट्ठा किया। मैंने कहा मैंने ऐसे ऐसे सोच रखा है, तो आप लोग सहयोग दोगे? भले आप लोग सिर्फ सहयोग दो, खर्चा पानी जो भी होता है मैं करूंगी अपना। ताकि मैंने कहा तो सबने हाँ बड़ा, हाँ में हाँ हो गया। फिर मैंने कदम रखा, फिर वहां से शासन प्रशासन का दरवाजे में दौड़ने लगी। तहसील प्रशासन से लेके जिले, जिले से लेके यहाँ देहरादून शासन प्रशासन का दरवाजा खटखटाया। तब उस समय करीब दौड़ते रही मैं 6 महीने तक। 6 महीने तक मेरे बच्चों ने कहा खाली क्यों समय बर्बाद करती है, खुलेगा नहीं, ये खाली छोटी मोटी बात है क्या, तुम क्यों लगे रहते हो। कहा मैंने कहा मैं जिंदगी होगा ना मैं खोल के रखूंगी, देखना करके मैं भी अड़ गई। फिर मैं लगातार 6 साल तक प्रयास कौन करेगा मैडम, 6 साल तक मैंने प्रयास किया। 2022 में मुख्यमंत्री का घोषणा था। घोषणा के बाद भी अभी तक काम नहीं हो रहा है। ये क्या है करके यहाँ बैठने लगी मैं शासन में। तब बाद में बड़ा मुश्किल से स्वीकृत हो गया। मैं खुश हुई, स्वीकृत हुआ तो पिछौकर करने लगी। अब ये उद्घाटन के लिए अब ये नहीं बन। मैंने कहा अब स्वीकृत होने के बाद उद्घाटन मैं अपने खाते से करूंगी, नहीं लेकिन लेट नहीं करूंगी। कहा मैंने धराधर उद्घाटन का इंतजाम करके उद्घाटन कर दिया। अब वहां पर मैंने फिर शासन में आई, अब अस्पताल तो खोल दिया। हमारे पास फिर जगह नहीं था, जगह जो है सरकारी जगह है वो ट्रांसफर करवाया। 2 साल उसमें लगे मेरे, बहुत लंबा समय बीता अस्पताल खोलने में। फिर वहां से अब अस्पताल तो खुल गया तो मैं यहाँ बैठी, यहाँ निदेशालय में भी बैठ के मैंने कहा अब हमें यहाँ पर कर्मचारी चाहिए। अब मैंने और जगह तो कितने साल खुले हुए जगह में स्टाफ नहीं है मेरे। वहाँ पर डॉक्टर भी है, MBBS डॉक्टर भी है, फार्मासिस्ट है, चार्ज सब है, और दवाई भी मिलती है, सब सुविधा है। जनता को काफी सुविधा मिलने लग गई है। और एक सफाई कर्मी नहीं हुआ, सफाई कर्मी के लिए अभी भी दौड़े हूँ, अभी भी एक जाना भी है। सफाई कर्मी नहीं होने से ऐसा होता है कि झाड़ियाँ सब रास्ते में ऐसे गंदगी पड़ी रहती है, तो मरीजों को आने में परेशानी होती है। इसलिए जो है तब मैं मुख्यमंत्री जी से कह रही हूँ कि आप लोगों ने कैबिनेट में पास तो कर दिया, शासनादेश जल्दी शादी कर दो, शादी करके हमारे यहाँ पूरे उत्तराखंड में 4th क्लास की नियुक्ति कर दो। ये वाला काम अभी चल रहा है मेरा, और मेरा अस्पताल बढ़िया चल रहा है, लोगों को सुविधा हो रहा है। लेकिन जैसा चलना था वैसा नहीं हो रहा है, जैसा चलना था वैसा नहीं चल रहा, क्योंकि सुविधा नहीं है। अल्ट्रासाउंड नहीं है, खून जांच करने के लिए नहीं है, एक्सरा नहीं है, तो उसके लिए हमको बाहर ही जाना पड़ता है सिर्फ दवाई लेने के लिए। दवाई तो हर प्रकार की दवाई उपलब्ध है हमारे यहाँ। बहुत लंबा सफर रहा मैम आपका यहाँ तक, और ऐसे में बहुत सी चुनौतियां भी हमें देखने को मिलती है, और बहुत लोग हमारे सपोर्ट में भी आगे आते हैं। तो किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया और क्या क्या चुनौतियां इस जर्नी में रही, वो हमें बताइए। हॉस्पिटल खोलते समय, इतने काम करते समय, लंबे काम करते समय, हॉस्पिटल खोलते समय जरा परेशानी हुई, क्योंकि 1-2 लोग होते हैं ना उल्टा बात करने वाले। हम अच्छा काम कर रहे हैं तो इनका नाम होता है करके वो लोग उल्टा अस्पताल नहीं चाहिए जोड़ी में अचार की फैक्ट्री चाहिए करके ऑब्जेक्शन कर दिया, जिला प्रशासन तक चले गए वो लोग। तब हमने कहा अचार खाना है कि जीना है।
तब फिर मैंने छोड़ा ही नहीं, फिर और तो और ज्यादा ताकत आ गई मेरे को तो। सब लोगों ने कहा कि यहाँ अस्पताल चाहिए नहीं, लिख दिया। सिर्फ 1-2 का था वो विरोध, अस्पताल नहीं चाहिए क्योंकि अचार की फैक्ट्री चाहिए बस। ऐसे लोग भी हमारे वहाँ है, और जनता से, और जनता का सबका सपोर्ट है रहा। हाँ। और मैं एक सामाजिक कार्य करते समय ना मेरे को 10-10, 15-15 लोगों को गाड़ी में लाती थी, खर्चा वो अलग, फिर खाना खिलाना ठहरा, सहयोग करते थे। बेचारे क्या करेंगे, कोई रोजगारी नहीं है, तो लाती थी। तभी एक आशीष चौहान डीएम थे हमारे वहाँ, हाँ। जो आजकल यहाँ सचिव है, हाँ। उड्डयन में सचिव है। उन्होंने कहा माता जी आप हर समय आते हो, इतने लोगों को लेके आते हो, खाना खर्चा, गाड़ी खर्चा ऐसा क्यों करते हो? बल क्या नाम कहा, तुम अकेले आओगे समस्या हल हो जाएगी, तुम ज्यादा को लाओ समस्या हल हो जाएगी। तब से मैंने अकेले और एक ड्राइवर को लेके साथ जाती हूँ, किसी को नहीं लेती हूँ। मेरा खर्चा बचा दिया उन्होंने। मैं आशीष चौहान जी को भी धन्यवाद देती हूँ आप लोगों के चैनल से जी। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, आँख खोल दिया मेरा। नहीं तो मैं तो कहाँ तक करती, मैं भी कहाँ तक बच्चों से वो करती जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।